দেব সোনা তোমরা ঠিক আছো তো? আমরা একদম ঠিক আছে। देव इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं रियली बहुत नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। पर तुम लोग थे कहाँ रात भर? हम बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, हो गई सॉल्व प्रॉब्लम। हाँ मैंने कहा था ना, तुम खाम खा परेशान हो रही हो। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो सब शॉर्ट आउट हो गया। विजय बॉस का प्लान कभी फेल नहीं होता। आपने जानबूझ के हमें घर से बाहर निकाला ना? अरे तो कोई चारा ही नहीं था। तुम दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे वो पेंसिल बॉक्स के लिए लड़ते हैं, और फिर हमको नींद भी नहीं आ रही थी। दोनों काम हो गए। और हमारी नींद का क्या बाबा? अरे तो आ जाओ अंदर और सो भी जाओ। थैंक यू बाबा इस नए एडवेंचर के लिए। वेलकम। आओ और सो जाओ, आराम करो। बाबा आपके पास इस फोन का चार्जर है क्या? उसकी बैटरी डेड हो गई है, मुझे माँ से बात करनी थी। अरे हाँ, उनका फोन आया था, मैंने समझा दिया था उनको। चार्जर होगा ना, आओ लाओ दो, चार्ज करते हैं। आ जाओ। चल आजा। सोना आ गए आप लोग? ये बाबा भी ना। अच्छा सुन, मैंने वो वेबसाइट और उसका मोबाइल का ऐप बना लिया है, तो आके देख लेना सब। अभी नहीं सो रहा, ये लोग सोए नहीं है रात भर, सोने दे अभी। मुझे कहाँ जाना है? मुझे सोनाक्षी के घर ले चलो। तो इसकी वजह से मुझे मार पड़ने ही वाली थी। झूठ। माँ तो उन बेचारों को पढ़ने वाली थी, उन्हें बचाने के लिए मुझे जाना पड़ा। माँ अब इतनी मेहनत की है तो हीरो को खाना भी पड़ेगा। बस मेरा हो गया, आप बैठो। अरे वाह, मैं बोलता हूँ तो बैठती नहीं। दामाद जी ने बोला तो झट से बैठ गई। विजय अपने बेटे की बात तो सुनूंगी ना? मेरा बेटा का बात तो सुनने जैसे होता ही नहीं है। ऐसे मुंह क्यों बनाया है? चल खाना खा ले जल्दी, चल। क्या चिड़िया के दाने के बराबर खा रही हो, और लो ना। अभी भूख नहीं है। इन दोनों को खुश देखकर मेरा पेट भर गया। बाप मेरी बात मान ही रही हैं, तो एक और बात मान लीजिए, अच्छे से खा लीजिए। मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं खाएगी माँ? आप अपने बेटे को मना नहीं कर सकती। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो बाबा का प्रॉब्लम है, एसी के बिना नींद जो नहीं आती। तो आपने मुझे अपने कमरे में सोने क्यों दिया? मुझे कह देते, मैं बाहर हॉल में ही सो जाता। आपको बोलना चाहिए था ना माँ, आराम से सो जाता मैं सोफे पे। बस बस बस। अरे माँ, गुड मॉर्निंग माँ। आप कब आई? अंदर आइए ना, क्यों खड़े हो यहाँ? आइए। नमस्कार ईश्वरी जी, आइए ना हमारे साथ नाश्ता कीजिए। माँ तू क्यों यहाँ आ गई? मैं तो एक फोन तक नहीं किया गया तुझसे, इतना बताया नहीं गया कि रात में यहीं रुकेगा। तुझे पता है ना मैं रात में तेरे लिए रुक, शायद अपनी माँ की याद नहीं आई। नहीं माँ, आई एम सॉरी, लेकिन कल रात को इतना कुछ हो गया कि। हाँ मैं जानती हूँ कल रात क्या हुआ। तुझे और सोनाक्षी को तेरे ससुराल वालों ने आधी रात घर से बाहर निकाल दिया, पर तब भी तुझे अपनी माँ के पास अपने घर लौटने का ख्याल नहीं आया। नहीं ईश्वरी जी, ये भी तो देव का ही घर है। जैसे सोना का घर वैसे देव का भी घर है। कल रात बात कुछ ऐसी हो गई थी, उस वजह से। देव आपका दामाद है आशा जी। बेटी और दामाद को आधी रात घर से बाहर निकालने की कोई भी वजह सही नहीं हो सकती। पर ईश्वरी जी ये वजह सही थी। दरअसल दोनों बच्चों की आपस में फाइटिंग चल रही थी, और यहाँ घर पे सबके सामने दोनों बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने देव और सोनाक्षी को घर से बाहर निकाल दिया। विजय भाई साहब जी, और देखिए ना रिजल्ट कितना अच्छा है, दोनों के दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। विजय भाई साहब, आपने इतनी सूझबूझ दिखाई दी तो ये भी सोच लेना चाहिए था कि रात 8 बजे के बाद दिल्ली की सड़कें लड़की तो क्या किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होती। ईश्वरी जी, ना लड़की अकेली थी ना लड़का अकेला था, दोनों साथ में थे। इट्स ओके, दोनों ठीक हैं अभी। पर मैं ठीक नहीं हूँ।
अगर इन्हें कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेते? मैंने अपने बेटे को बहुत नाजों से पाला है। चाहे कितने भी गरीब हूं, मेहनत करके काम करके मैं इतना तो कर ही लेती थी कि अपने चारों बच्चों को सर पे छत दे पाऊं। मेरे देव ने कभी सड़कों पे रातें नहीं बिताई। माँ, यही रुकेगा या? नहीं माँ, वो हम बस घर आने ही वाले थे। घर आएंगे फिर ऑफिस चली जाएंगे। मैं सामान पैक कर लेती हूँ। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। माँ, तो इस गाड़ी में मेरे साथ चलना। मैं जैसी आई थी वैसे ही जाती हूँ। अरे माँ, अब जाइए गाड़ी लेके घर। हाँ। ओह, तुम बैठ रही थी, मुझे लगा तुम बैठो, मैं पीछे बैठ। नहीं माँ, अब बैठिए ना, मैं पीछे बैठती हूँ। हाँ माँ, तू बैठना आगे, सोनाक्षी पीछे बैठ जाएगी, है ना सोनाक्षी? हाँ। बैठ। एक मिनट रुकिए ना माँ, आप आइसक्रीम खाएंगी? निकी ने मुझे बताया कि आपको यहाँ से आइसक्रीम बहुत पसंद है। तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे बस घर जाना है। माँ, बहुत दिन हो गए हैं, चलना खाते हैं। देव, मैंने कहा ना, तुम्हारा जो मन करे वो करो, मुझे बस अपने घर जाना है। हाय हाय, इतने बड़े सुंदर और पवित्र घर को छोड़ के उन छोटे लोगों के घर में रुकने की क्या जरूरत थी देव को? अरे घर तो छोड़ो, अरे उन लोगों के दिल कितने छोटे हैं। हमारे देव को बेचारे को आधी रात में सुनसान सड़कों पे बाहर फेंकवा दिया। तुझे कैसे पता रात सुनसान थी? हाँ भाई, और ऐसे कौन से गुंडे पाल रखे हैं बिजय भाई साहब ने जो उन्हें बाहर भिजवा दिया? आप तो ना बस हमेशा बात को कुछ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अब बताओ कैसी लगी दिल्ली की नाइट लाइफ? हाँ, अभी तक नाराज है। हाँ, माँ जब नाराज होती है तो कुछ खाती भी नहीं, और अगर खाएंगी नहीं तो टैबलेट्स कैसे लेंगी? बाजी वाह, होली होली कह के पहले तो लाल मिर्च उड़ा दी और फिर सामने वालों की आंखों में लग गई तो बड़ी चिंता जता रहे हैं। बहू रानी, पहले तो देव को तुमने अपने घर पे बुलाया, फिर वहां उसे रोक लिया और उसके बाद उसकी माँ को एक बार भी उसे फोन तक नहीं करने दी। ऊपर से न जाने कहां कहां रात भर कौन सी सुनसान सड़कों पे भटकाया तुमने। हाय हाय, जीजी को चिंता नहीं होती बेचारी को, तो क्या खुशी से झूमेंगी वो? अरे रात भर से कुछ खाया तक नहीं है उन्होंने। उन्हें ऐसे देखकर चिंता में मैं भी आधी सूख गई हूँ। मामी जी, आप सोनाक्षी को। अरे नहीं 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 बेटा, बहू रानी को मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, पर इसके परिवार वालों को कुछ सोचना चाहिए था। तेरा भी अपना परिवार है, मतलब कमाल के लोग हैं बस। मामी जी, जो भी हुआ उसमें ना ही सोनाक्षी की गलती है ना ही उसके परिवार वालों की। मैं अपनी मर्जी से वहां गया था और अपनी मर्जी से ही रुका था। रही बात घर से बाहर रात गुजारने की, वो बाबा हमारे लिए ही दिया वहां जलाते हैं देव बेटा जहां रोशनी की उम्मीद हो। किसको बात कर रहा है? इससे बात कर रहा है तू? ये क्या समझी है अभी तक जो समझेगी? मैंने कुछ खाया भी नहीं। सोनाक्षी, तुम एक काम करो, माँ के लिए कुछ फल काट दो, मैं खिला देता हूँ उसे। सुना बेटा, परेशान मत हो। जिस तरह यशोदा माँ अपने कान्हा से कभी नाराज नहीं रह पाई, ठीक उसी तरह
ईश्वरी भी ज्यादा देर तक अपने देव से रूठी नहीं रह सकती। हाँ भाई। मासी मैं कॉलेज के लिए जा रही हूँ। बाय मैशो। बाय दादी। बाय। सावधान है जाबी। हाँ मासी। अच्छा आशा কি হলো বেটা? কিছু না माँ, कल रात की बात से थोड़े परेशान हूँ। ईश्वरी जी की बात से मैं भी अग्री करती हूँ। इतनी रात को बच्चों को घर से बाहर निकालना बिल्कुल सेफ नहीं था। और सुबह सुबह वो देव और शोना को लेने आ गई, मतलब उन्हें इस बात का बुरा लगा होगा। आशा बेटा, तुझे याद है तू जब जॉब करती थी, एक दिन लाइब्रेरी से आकर देखा कि शोना को फीवर है। हाँ माँ, सॉरी उस दिन के लिए। पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया था। यही कहा था ना, शोना जब स्कूल से आया था तो तब मुझे उसका टेम्परेचर देखना चाहिए था। बेटा मैं उस बात का बुरा बिल्कुल नहीं माना। हमें तो जानी बेटा, बच्चों का जब बात आता है तो माँ को सही गलत अच्छा बुरा आचार विचार कुछ भी नहीं समझता है। समझता है तो सिर्फ उसके बच्चे का सेफ्टी। कुछ बुझले बेटा? बुझले? बुझलम। आई होप माँ ईश्वरी जी इस बात को लेकर ज्यादा देर तक परेशान या गुस्सा ना रहे। ऐसे कैसे नहीं खाएंगी माँ? मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा। मुझे कह देते, मैं बाहर हॉल में ही सो जाता। आपको बोलना चाहिए था ना माँ। बोलना चाहिए था ना माँ। माँ 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 तूने कल रात से कुछ नहीं खाया, सोई भी नहीं। नाराजगी मुझसे है, खाने से नहीं। चल बैठ। अरे बैठ तो सही, बैठ। खा ले थोड़ा सा। ठीक है, तू नाराज है ना, तो मैं और एप्पल जी तुझे मिलके मनाएंगे। एप्पल जी, पता है जब माँ मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है ना तो मैं डर जाता हूं, लेकिन आज नहीं डरूंगा, क्योंकि एप्पल जी आज गलती सिर्फ मेरी नहीं है, माँ की भी है। अगर मैंने लापरवाही की है तो माँ ने भी लापरवाही की। वो रात भर सोई नहीं है और कुछ खाया भी नहीं, तो अगर गलती मेरी है तो उसकी भी है। मुझे सजा देने का हक है तेरे पास, लेकिन खुद की तबीयत बिगाड़ने का हक नहीं। ले खा ले। नहीं चाहिए। नहीं माँ, आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। बस चुप, मैंने कहा ना तू बिल्कुल बात नहीं करेगी, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये खाने के बाद तुझे दवाई भी लेंगी। अगर बीपी लो हो गया तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तुझे। अच्छा मुझे चुप खा। बिल्कुल नहीं बोली, हर बात पे जिद करती। भाभी अरे जीजी, आप आराम करती ना। भाभी वो क्या बात है जीजी, कोई बुरी खबर है क्या? खबर तो अच्छी है, पर बंगाली पापा को सुना दिया जीजी ने। हाँ जीजी, क्या बात है बताइए ना। भाभी वो अपनी रिया के लिए रिश्ता आया है। वो GK1 वाले वशिष्ठ जी है ना, वहां से। हाय, वो जन्म घोटी वाले वशिष्ठ जी। हाय, वो तो बहुत ही बड़े व्यापारी है। हाय जीजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे मुंह क्यों लटका रही हैं? ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है। वो लोग तो अच्छे हैं। GK1 में वो बड़ी कोठी है, लड़का भी अच्छा खासा काम करता है। जीजी,
आप लड़के से मिली हैं? नहीं, मिली नहीं हूँ। कुछ साल पहले देव के साथ एक बार देखा था बस। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इतना सोच क्या रही हैं? कम से कम पहली बार अपने बच्चों के लिए आप रिश्ता खुद से चुनिए। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते जीजी। भाभी क्या बताऊं, अब शादी के नाम से ही मन घबरा जाता है। हाँ मैं समझ रही हूँ जीजी, नेहा ने गलती की है और ऊपर से देव ने अपनी मर्जी से शादी की है। गरीब की बेटी तो बस इतना कह रही है जीजी, कम से कम रिया के लिए पहली बार आप खुद से रिश्ता चुनेंगी ना तो घबराहट नहीं होगी। बचपन की यादों को ताजा किया जा रहा। हाँ माँ, पर अपना नहीं, रिया का बचपन याद कर रही थी। कितना शौक था ना इसे अपनी गुड्डियों की शादी कराने का। अपनी नहीं, पड़ोसियों की गुड्डी की भी शादी कराना चाहती थी और करा भी देती थी। क्या कहती थी वो? मीता की गुड़िया के लिए इससे अच्छा गुड्डा तो उसकी तारा की नहीं ढूंढ सकती। देखो ना, खेल खेल में हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। माँ, कोई अच्छा सा घर देख के उसके रिश्ते की बात चलाना। पर बेटा, क्या रिया मानेगी? उसके मन में क्या है ये जानने के लिए मैंने उससे ही बात छेड़ी थी। उसने हाँ तो नहीं बोला, लेकिन ना भी नहीं बोला। माँ, तू अच्छा सा रिश्ता ढूंढ जो मीता की काकी भी ना ढूंढ पाए। ठीक है, वही होगा जो रिया और निक्की की ये छोटी माँ चाहती है। जी ठीक है, मैं फोन करती हूँ उन्हें। जल्दी उन लोगों को खाने पर बुला लेंगे। हाँ। जैसे तैसे माँ को कुछ फ्रूट्स तो खिला दिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी भी कुछ नाराज है। परेशान तो वो पहले से ही थी, अब किसी और बारे में बात कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई बात चुभ गई है। पता नहीं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। शायद बाबा का हमें घर से निकालना, वो बात बुरा लग गया हो और वो स्ट्रेस ले रही थी कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। शायद इसलिए इस वजह से गुस्सा भी है। देव, वो समझ जाएंगे। और किसी स्मार्ट इंसान ने मुझसे कहा था कि यशोदा अपने कान्हा से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। देव, मैं बहुत खुश हूँ कि माँ ने आपके हाथ से फ्रूट्स खाए। उन्हें अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा और हमें भी। और फिर हम इस पूरे रूम को मरून पेंट कर देंगे और ये जो बेड है ना उसे हटाकर एक जंगल ग्रो करेंगे। और हम बेड पे नहीं, हम झाड़ पे सो जाएंगे। ठीक है? मैंने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो नाम है उसे बदलकर हम ऑफिशियली मिस्टर सोनाक्षी बोस रखें। हेलो, हाय। मैं आपसे बात कर रही थी और मैं आपको प्यार से देख रहा था। तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। आपने सुना भी नहीं होगा ना मैंने जो कहा। तुम चाहो तो इस कमरे को मरून कर दो, चाहो तो यहाँ पे झाड़ू गा दो, चाहो तो मेरा नाम मिस्टर सोनाक्षी बोस रख दो। लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इट्स ओके, सब चलेगा। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Do you get it, Miss Boss? रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना तो है, लेकिन बहुत सारी मीटिंग्स में आज देर हो जाएगी। मैं हमेशा इससे ही चाहती थी कि
अपने रूम में एक क्यूट सा बड़ा सा झूला लगा लो। लेकिन माँ बाबा से कुछ मांगने में मुझे बहुत शर्म आती थी, लेकिन अपने रूम में कुछ लगाने में क्या शर्म। वैसे ऑनलाइन मुझे एक परफेक्ट जगह मिल गया, बहुत ही रोमांटिक है। क्या मैं उसे ऑर्डर कर लूँ? हाँ ठीक है, बस मैं ऑफिस आ ही रहा हूँ। ऑलराइट। हाँ तुम कुछ बोल रही थी। नहीं कुछ नहीं। अब आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा ना, अब जाइए। ओके बाय। कुछ नहीं सुना उन्होंने, अब सरप्राइज हो गई।